अच्छा, अब इस सवाल में देखो, इस सवाल में क्या है, यहाँ लिखा हुआ था द लाइन थ्रो द पॉइंट पी। अब हमें यहाँ पी दिया हुआ है, इज पैरेलल टू दी वेक्टर, और हमें वेक्टर्स भी देती हैं। तो पी आपके पास ये हो गया वेक्टर, ये देखो आई जे और के, तो ये आपके पास वेक्टर है 1 1 1 1। ठीक है, मतलब आपके पास पॉइंट्स भी हो गए, वेक्टर्स भी हो गए। हम उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे एस इज इक्वल्स टू एक्स नॉट क्या था 3 प्लस वी वन ये रहा, और टी आ गया। ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू जेड नॉट वाई नॉट प्लस वी1 तो 1 ही है, और ये टी सी आ गया। z इक्वल्स टू अपना z नॉट यहाँ पे -1 है, और प्लस v3 यानी कि 1, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद अगला सवाल आपके पास, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है द लाइन थ्रो p, यानी कि पॉइंट हमें दिया हुआ है और q हमें दिया हुआ है। तो वही वाला सवाल वापस आ गया, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें वेक्टर मालूम करना होगा। q को माइनस कर देंगे p से, माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास हो गया, उसे कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि अभी आंसर आया -j और -k, तो पहले आप उसको कन्वर्ट कर देंगे वेक्टर्स फॉर्म में। ठीक है, तो आपके पास आई तो है नहीं, तो वो ज़ीरो हो गया, -1 जे को, और -k जो है वो ये हो गया -k, तो ये आपके पास v1 v2 और v3 हो गए, और x नॉट y नॉट z नॉट ये आपके पास पॉइंट्स हो गए। इस तरीके से हम फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आसान ही है बहुत, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा मुश्किल वाला देखता हूँ। हाँ भी ये देखो, जैसे ये यहाँ दिया हुआ है द लाइन थ्रो द पॉइंट हमें दिया हुआ है पैरेलल टू द लाइन x। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ना, हमें एक काइंड ऑफ वही इक्वेशन फॉर्म में देती है। ठीक है, जो हम फाइंड करते हैं, हमें एज अ वेक्टर फॉर्म में वो वेक्टर इक्वेशन की टाइप में हमें देती है। अब हमें पॉइंट्स तो गिवन है, अब हमें वेक्टर निकालना है। तो हम वेक्टर कैसे होते हैं भाई, ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस v1 और t। मतलब यहाँ तो x होता है, यानी कि शुरू में जो होता है एक्स नॉट वो पॉइंट हो गया, और v1 v2 v3 आपके वेक्टर्स हो गए। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये तो एक्स नॉट हो गया, और ये जो 2 है ये आपका वेक्टर हो गया, तो ये आ जाएगा 2। और इसमें देखो यहाँ पे -1 आपके पास हो गया वेक्टर, और यहाँ पे आ गया 3 आपके पास वेक्टर। तो ये हमारे पास देखो वेक्टर आ गए, और पॉइंट तो हमें गिवन है। अब ये पॉइंट ये रहे, वेक्टर्स ये रहे, उस फॉर्मूला में हम वापस पुट करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें एक्चुअली गिवन था एज अ वेक्टर, हमें इक्वेशन दी हुई थी, वो वेक्टर इक्वेशन जो हमें दी हुई थी पहले से, उसमें हमारे पास, उसमें से हमें वेक्टर्स निकालने थे, और पॉइंट हमें गिवन था, और हमें बस सॉल्व करना था ये। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो द लाइन थ्रो द पैरेलल, अच्छा मैं पॉइंट दे दिया है 1 1 1, इस पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि एक वेक्टर में आपके पास क्या होता है, एक्स वाई और जेड, मतलब एक्स जो जेड जो है वो पैरेलल है जेड के, मतलब जेड आपका 1 होगा, बाकी एक्स और वाई तो 0 0 हो गए, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। तो एक्स आपका जेड एक्सिस है, तो जेड आपका 1 हो गया, बाकी दोनों 0 हो गए। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट है, वेक्टर्स भी है, फॉर्मूला में पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। द लाइन थ्रो द 0 -7 0, ये हमारे पास पॉइंट हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और हमें यहाँ इक्वेशन दे दी है। ठीक है, अब ये भी निकालना ही आसान है भाई, इक्वेशन दी हुई है मतलब वेक्टर्स निकालने हैं। तो एक्स वाई जेड ये तो आपकी तरह से पॉइंट्स हो गए, इनको तो हम इग्नोर कर दो। अब इसमें वेक्टर्स क्या निकल रहे, एक्स में 1 आ रहा है, 1, यहाँ 2, और यहाँ पे 2। ठीक है, और ये आपके पास पॉइंट्स है, तो पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं, वेक्टर्स भी दिए हुए हैं, इन दोनों में वो फिर वही फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी। अच्छा, अब इस सवाल को देखो, यहाँ है द लाइन थ्रो द 2 3 0, यानी आपके पास पॉइंट्स है परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर यू की इक्वेशन और एंड वी की इक्वेशन हमें दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है वेक्टर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, u और v की जो इक्वेशन हमें दी हुई है, ये दोनों
इन दोनों को हम निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमें इसका मैट्रिक्स निकालना होगा। यू इसका तरह कह सकते हैं आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो आप। यू एक्स और वी मतलब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आई जे और के, ठीक है। इसमें अब क्या हुआ, आई देखा 1 2 और 3, 1 2 और 3 लिखा। अब वी में क्या है 3 4 एंड 5, 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। अब ये इसको हमें सॉल्व करना होगा। पहले हम आई सॉल्व करेंगे। आई है, इसको ऐसे यहाँ से और यहाँ तक हाइड कर देंगे तो आपके पास क्या बचा 2 3 और 4, 2 3 4 एंड 5 लिख दिया। माइनस जे, तो ये कॉलम, ये बीच वाला कॉलम और ये वाला ऊपर वाली कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 1 3 3 एंड 5, ठीक है। अब बचा के, के क्या है, के मतलब ये वाला एक ये रो और ये कॉलम हाइड कर दो तो आपके पास क्या बचा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे। आई ये रहा, 2 5 ज़ा 10 माइनस 3 4 ज़ा 12, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 2 आई आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5 एंड 3 3 ज़ा 9, 5 माइनस 9 करोगे तो आपके पास आएगा -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 जे हो गया। 4 1 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6, तो 4 माइनस 6 सॉल्व करेंगे -2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन होगी, इसमें से हम निकाल लेंगे वेक्टर्स जो कि है हमारे पास 2i 4 एंड -2, ठीक है। ये अब आपके पास आ गई वेक्टर। तो ये वेक्टर्स ये रहे आपके पास, पॉइंट्स पहले से गिवन था, फिर उसी हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, आगे देख लेना जब वो, आप मेरे ख्याल से मुझे एक्सरसाइज याद नहीं आ रही कौन सी है, 14 पॉइंट कुछ है, उसमें देखना कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3, ये जो जितने भी मैंने अभी समझाया है ना, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक है। 11 12 में से मना कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 20 भी एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें क्या है 19 मैं एक करवा रहा हूँ, बस वही है बिल्कुल। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों को वैसे ही पी और क्यू से वैसे ही माइनस करना है और वेक्टर्स आ जाएंगे। और तो हमारे पास अगर एक वेक्टर आ चुका है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है, वही हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो बिल्कुल वैसा ही होगा। ये वाला भी, ये भी है आपके पास 13 से लेके 20 तक वाले। तो ये आपका कंप्लीट है आपका वेक्टर इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। एक बार फॉर्मूलाज को वापस देख लो। ये है इसका फॉर्मूला, s इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस टी वी वन एंड y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस टी वी टू एंड z इक्वल्स टू जेड नॉट प्लस टी वी थ्री। v इज़ अ वेक्टर डिनोट और जो x नॉट वाई नॉट जेड नॉट है ये एज अ पॉइंटर्स आपको डिनोट करते हैं वेक्टर इक्वेशंस ऑफ लाइन।